Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying economics. We started with the first chapter, the story of village Palampur, and this is the fourth part जिसमें हम cover करेंगे non-farming activities of Palampur. In the previous part we understood कि farming activities से कैसे production होता है और economy कैसे चलती है पालमपुर में, और आज हम देखेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो होती हैं जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, इन सारी चीजों से पालमपुर की इकोनॉमी कैसे चलती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग की जगह और सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि डेयरी. डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, सारा मिल्क का काम. तो बहुत लोग क्या करते हैं, आप देखो पालमपुर है, जो फार्मर्स नहीं है और एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, वो इन सारे सेक्टर्स में कमा के क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और इकोनॉमी चला रहे हैं. डेयरी उनमें से एक सेक्टर है. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है छोटी छोटी फैक्ट्रीज होना. किसी भी चीज की क्या होना, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होना, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, स्मॉल स्केल में काम होते हैं. इसके साथ साथ आता है शॉपकीपर्स, दैट इज शॉपकीपिंग. दुकानें होना, ग्रोसरीज की दुकानें होना, जनरल स्टोर होना, खाने पीने की दुकानें होना, ये सारी शॉप्स. एंड लास्ट इज आर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब रिक्शा चलना, ऑटो चलना, गाड़ियां चलना, बसेस चलना, अलग अलग बुलक कार्स चलना, दूसरे दूसरे विलेजेस और टाउन्स में उनका ट्रांसपोर्टेशन होना. अब आपकी बुक में और आपके इस चैप्टर में इन चारों की स्टोरीज दी गई है कि पालमपुर के कौन कौन से लोग कैसे कैसे इन सारे कामों में इन्वॉल्व है और उनका काम एक्चुअली कैसे चलता है. फर्स्ट इज डेयरी. डेयरी के लिए क्या किया जाता है, डेयरी के लिए एक बफेलो रखी जाती है जो कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स देती है, बाकी बाकी चीजें आप उससे बना के बेचते हो. तो ये जो काम है इसमें भी फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्यों करती है? बिकॉज बफेलोज आर फेड वेरियस ग्रासेस एंड सीजन क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा. रेनी सीजन के जो क्रॉप होते हैं वो खिलाए जाते हैं उनको. उनके लिए जो कैटल फीड होती है वो यहाँ से ग्रो होती है. ये जो होती है ये कॉमन एक्टिविटी है. पालमपुर में बहुत सारी फैमिलीज डेयरी की एक्टिविटी करती हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पे मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का, कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. पालमपुर में अगर दूध कोई भी बफेलो से अपन को मिला, किसी भी इंसान को, वो क्या करता है, मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. रायगंज क्या है, एक बड़ा सा विलेज है पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर. वहां पे उसको बेचा जाता है. जो शाहपुरा है जहाँ पे पालमपुर है, वहां के लोगों के ऑपरेटर्स है रायगंज में, जहाँ पे कोल्ड स्टोर में उस दूध को वो कोल्ड स्टोर करते हैं. ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर ऑपरेट्स कलेक्शन ऑफ चिलिंग सेंटर इन रायगंज. तो रायगंज में क्या किया गया, वहां पे दूध पहुंचा ट्रांसपोर्टेशन से. दूध को इन लोगों ने अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में क्या करा, सेट कर लिया, और उसके बाद दे ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट मिल्क टू डिफरेंट सिटीज. और फिर रायगंज से वो आगे और ट्रांसपोर्ट हुए. तो कैसे पैसा आ रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है, पालमपुर में हो रहा है. जैसे ही पालमपुर में ये मिल्क प्रोड्यूस हुआ, ये यहाँ से जा रहा है रायगंज. अब आप मुझे बताओ, यहाँ से ये रायगंज गया, रायगंज से ये कहाँ हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज में. इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रख रहे हैं. जैसे ही कोल्ड स्टोरेज में लोगों ने रखा, फिर क्या हो रहा है, उस कोल्ड स्टोरेज से वो वापस ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, अदर टाउन्स और सिटीज में, अलग अलग सिटीज में जा रहा है. अब यहाँ पे देखो कौन कौन से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से नॉन फार्मिंग बिजनेस हो गया. पहले मिल्क से रायगंज गया तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया. तो एक तो ट्रांसपोर्ट है ना. फिर क्या हुआ, यहाँ से रायगंज से कोल्ड स्टोरेज में गया तो यहाँ पे भी ऑपरेशन हो गया. इसको हम क्या बोलेंगे, शॉपकीपिंग बोल देंगे, या फिर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट बोल देंगे. तो यहाँ नया वर्क हुआ. यहाँ पे अगेन ट्रांसपोर्ट का वर्क हुआ. तो क्या हुआ, एक सिर्फ मिल्क की एक्टिविटी में, एक सिर्फ डेयरी एक्टिविटी शुरू होके उसमें इतने सारे और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड हो गई. क्लियर. सेकेंड इज आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ओनली लेस देन 50 पीपल आर इन्वॉल्व. बहुत ही कम लोग हैं पालमपुर में जो ये लोग करते हैं, जो कि स्मॉल स्केल की प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं. इट इज डन ऑन होम और एट फील्ड्स. डिपेंड करता है कि आपका घर पे हो रहा है या फिर आप कोई जगह ले रखे हो. इट्स अनलाइक बिग फैक्ट्रीज. ये बड़ी फैक्ट्रीज जैसा नहीं होता जो सिटीज में होते हैं. यहाँ पे बहुत छोटे और सिंपल प्रोडक्शन होते हैं. क्या होते हैं, बहुत ही छोटे और सिंपल प्रोडक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें जैगरी का बिजनेस बताया गया है. मिश्री जो चलाता है, इसमें वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि इसके पास एक मशीन है.
ठीक है, उस मशीन से वो क्या करता है, गन्ने से क्या बनाता है, गुड़ बनाता है, जैगरी बनाता है। अब वो उस जैगरी को कहाँ यूज़ करेगा? सेल्फ कंज़म्पशन के लिए यूज़ करेगा। उसके अलावा क्या करेगा, पालमपुर में कंज्यूमर्स को बेचेगा, तो यहाँ पे सेंड करेगा और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे? दूसरी कंट्रीज़ और दूसरी सिटीज़ और टाउन्स में। 3 जगह से उसने सिर्फ़ एक छोटी-सी मशीनरी से क्या किया? पैसे निकाले। तो ऐसे छोटी मशीन का सेटअप जो पालमपुर में है, वो होता है। लाइक ही परचेज़्ड एन इलेक्ट्रिक शुगरकेन क्रशिंग मशीन, उसने गन्ने को क्रश करने की एक इलेक्ट्रिक मशीन खरीदी। He crushes sugarcane for himself and for other farmers. दूसरे फार्मर्स के लिए और खुद के लिए वो उन क्या करता है, गन्नों को क्रश करता है, मेक्स जैगरी, उससे गुड़ बनाता है फ्रॉम क्रश्ड शुगर केन, वो शुगर केन से, और उसके बाद ही सेल्स इट टू ट्रेडर्स इन शाहपुर फॉर प्रॉफिट। उसके बाद वो बेच देता है और उससे उनको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। वेरी क्लियर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समझ आ गया, डेयरी समझ आ गई। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या होता है? बेसिक शॉपकीपिंग, जनरल स्टोर होना, ग्रोसरी स्टोर होना, मेडिकल स्टोर होना, ये सारी चीजें देखते हैं वो शॉपकीपर्स होते हैं। दे बाय गुड्स इन बल्क फ्रॉम सिटी, आसपास की कहीं जगह से वो होलसेल की रेट पे वो चीजें उठाते हैं और रिटेल के रेट में अपने विलेज में उसको बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर, क्या होता है जनरल स्टोर? ऑफर्स डाइवर्स एवरीडे आइटम्स, वहीं पे चावल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, शैम्पू मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, सारी टॉयलेटरी स्टेशनरी मिल रही है, ये होती है जनरल स्टोर। तो ऐसी छोटी मोटी दुकानें भी पालमपुर में क्या है, बहुत सारी हैं। बस स्टैंड एंड शॉप्स क्या होता है, ये वो वाली शॉप होती है जो बस स्टैंड के आसपास होती है। बेसिकली यहाँ पे ईटेबल्स, वेजिटेबल्स ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बस स्टैंड के पास में है, वहां पे उनकी टारगेट ऑडियंस यही है कि कोई जाए, कहीं से कोई आए, तो वहां पे ईटेबल्स मिलना ज्यादा क्या होता है, प्रेफरेबल होता है। वेरी क्लियर। ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है करीम का, करीम के कंप्यूटर्स का। करीम ने ये कैसी शॉप खोली है, उसने एक साइबर कॉफ कैफे खोला है। इसमें क्या होता है, वो क्या हुआ, उसने देखा कि उसके विलेज में कोई भी कंप्यूटर नहीं सिखा रहा है, लोगों को आसपास के विलेज और टाउन जाना पड़ रहा है क्या करने, कंप्यूटर की क्लासेस लेने। तो उसने एक अपनी शॉप खोली, वहां के लिए वो क्या लाया, कंप्यूटर लाया, अच्छे ट्रेन टीचर लगे और अपने ही पालमपुर में बच्चों को क्या करने लगा, कंप्यूटर की क्लासेस देके प्रॉफिट कमाने लगा। तो मैनी विलेज स्टूडेंट्स वर गोइंग टू टाउन फॉर कंप्यूटर क्लासेस। ही स्टार्टेड अ लोकल कंप्यूटर सेंटर, तो उसने अपनी खुद की एक छोटी सी शॉप शुरू कर दी। ही हायर्ड 2 क्वालिफाइड वुमेन, कहाँ से, विलेज से, और परचेज कंप्यूटर्स, और उसने कंप्यूटर भी खरीदे। फिर उसने क्या किया, इस क्लास को वेल लोकेटेड एक कमरे में क्या किया, सेट कर दिया। और क्लासेस आर पॉपुलर विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाते थे वो क्या करने लगे, अब पालमपुर के ही अंदर कंप्यूटर सीखने लगे। वेरी क्लियर। लास्ट इज आर ट्रांसपोर्टेशन। एक बहुत अच्छा तरीका हमेशा ट्रांसपोर्टेशन होता है, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग जगह क्या करने को, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक करके भी पैसे कमाने को बहुत यूज आते हैं। बहुत सारे व्हीकल्स हैं, लाइक रिक्शा है, जीप है, बसेस हैं, जो कि पालमपुर, रायगंज सबको ऑल वेदर रोड से क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ओके, ड्राइवर जो होते हैं, ही अर्न्स मनी बाय ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड, यहाँ से वहां लोगों को और सामान को ले जाने से उनको पैसा मिलता है। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल इन रिसेंट ईयर्स, अभी अभी के सालों में ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फार्मिंग एक्टिविटीज तो वहां पे मेन है ही, बट उसके अलावा बहुत सारी पॉपुलेशन किसमें, नॉन फार्म सेक्टर में भी इंक्लूडेड है। नॉन फार्म सेक्टर में भी इंक्लूडेड है। कौन कौन से पढ़े हमने, हमने पढ़ा डेयरी, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर डेयरी के बाद हमने पढ़ा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, और हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके साथ हमने क्या पढ़ा कि कितने भी फार्मिंग एक्टिविटीज हो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी उतनी ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट होती है। ओके, जल्दी से रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। देयर आर 4 मेजर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो कि पालमपुर में काम करती है। कौन कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, शॉप कीपिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स।
इन सारी की सबकी अलग-अलग स्टोरीज़ है। डेयरी के लिए हमें फार्मिंग के लिए जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम उनको कैटल फीड देते हैं। उसके बाद उस दूध को हम क्या करते हैं, रायगंज तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। रायगंज में अलग-अलग कोर्ट्स में उनको क्या किया जाता है, चिल सेंटर्स में और कोल्ड स्टोरेजेस में रखा जाता है और वहाँ से वो अलग-अलग सिटीज़ में जाके प्रॉफिट देती है। ये सारी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन से होती है। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ-साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें हमने गन्ने की इलेक्ट्रिक क्रशिंग मशीन के बारे में पढ़ा कि उससे कैसे हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। और इसी के साथ हमने देखा कि कितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पालमपुर's इकोनॉमी। ओके, लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड सी कि आज हमने क्या-क्या कवर किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर? कौन से इनमें से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है? डेयरी फार्मिंग, यहाँ पे फार्मिंग लिखा हुआ है। फार्मिंग अलग, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री, हर चीज में कैटल फीड लगता है। फार्मिंग तो बेसिकली एग्रीकल्चर ही हो गया, सो दिस इज नॉट नॉन फार्म एक्टिविटी। शॉपकीपिंग, यस, अलग अलग शॉप खोलना, जैसे कंप्यूटर क्लासेस खोली थी। टीचिंग, यस, स्कूल में जाके पढ़ाना या किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करना। एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमने देखा कि कैसे रायगंज से शाहपुरा जा रहा है, अलग अलग सिटीज में जा रहा है, सब कुछ किससे हो रहा है, जीप से, रिक्शा से, लोगों को ट्रैवल करवाना। तो बी वुड बी राइट। आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। फार्मिंग अगेन एग्रीकल्चर, इरिगेशन कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में। क्रॉप प्रोडक्शन अगेन एग्रीकल्चर, तो दिस वुड बी रॉन्ग। एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव, इट वुड बी रॉन्ग, सो आंसर वुड बी बी, shopkeeping, teaching and transportation. Okay, let's see the next question. Question number 2. Which of the following is a non-farm activity? Again, हमें non-farm activity करनी है। Growing wheat and ज्वार, क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन। फार्मिंग एक्टिविटी हुई, एग्रीकल्चर हुआ। रनिंग अ स्मॉल शॉप, दिस इज शॉपकीपिंग। छोटी सी किसी भी चीज पे शॉप चलाने को हम क्या बोलते हैं, शॉपकीपिंग बोलते हैं। तो शॉपकीपिंग तो नॉन फार्म एक्टिविटी ही है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। और आंसर वुड बी रनिंग अ स्मॉल शॉप। आगे क्या है, इरिगेशन, फार्मिंग अगेन एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स अगेन एग्रीकल्चर, सो योर आंसर वुड बी बी, रनिंग अ स्मॉल shop. Okay, this was all for today. I hope you understood it. Thank you so much.